तो दोस्तों ये सप्लाई कहाँ पर यूज़ की जाती है? तो सबसे पहले जो मेन बात है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई को अप करती है 50 वोल्ट में। अगर आपके पास घर में कोई एम्पलीफायर है और वो मेंस पे चलता है, यानी कि 220 वोल्ट की सप्लाई पे, अगर आपको उसको बैटरी पे चलाना चाहते हैं, इन्वर्टर की बैटरी पे चलाना चाहते हैं, तो इस कन्वर्टर को लगा के आप उसको बैटरी के ऊपर चला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का कन्वर्टर अगर आपके पास रिपेयर करने के लिए आ जाता है, तो उसका कोई कंपोनेंट मिस हो जाता है, या फिर आपको उसकी वोल्टेज के बारे में नहीं पता, मॉसफेट के पास कितने वोल्टेज जाते हैं, तो ये कैसे वर्क करता है, तो इस वीडियो को देख लेना, तो आपके मन का जो शक है वो एकदम से दूर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ये 12 वोल्ट को कितने वोल्ट में अप करता है। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को साथ के साथ लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हमारे पास मल्टीमीटर है, इसको हम करेंगे 20 वोल्ट पे सेट, डीसी पे। अब हमारे पास ये है डीसी वोल्ट, तो ये ब्लैक जो हमारा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो इसके साथ हम टच करेंगे तो हमें 12 वोल्ट की सप्लाई डीसी मिल रही है। तो ये हमारा कन्वर्टर है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यानी कि इसकी साइड को हम बदल लेते हैं। तो जो हमारा नेगेटिव है इसको हमने यहाँ पर जोड़ना है इसके साथ, तो इसको जोड़ दिया। अब ये हमारी पॉजिटिव 12 वोल्ट है, ये हमने यहाँ पर देने हैं, तो इसको भी हमने दे दिया है। तो अब एक बार आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमें जो वोल्टेज यहाँ मिल रहे हैं कितने, ये हमारी ब्लैक प्रोब है, इसको हम नेगेटिव पे ही करेंगे, जो रेड है इसको पॉजिटिव पे। तो यहाँ पर लगभग 12 वोल्ट के करीब इसमें जा रहे हैं हमारे सर्किट में। अब एक बार आउटपुट हम चेक कर लेते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए 50 है, इसलिए मल्टीमीटर को हम 200 डीसी पे सेट कर लेते हैं। तो बीच में जो हमारा कॉमन है, बीच में जो हमारा यहाँ पर ब्लैक प्रोब को हम लगा लेते हैं। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे वोल्टेज हैं वो कितने हैं। तो ये हमारे जो वोल्टेज हैं, तो यहाँ पर 57 वोल्ट के करीब मिल रहे हैं हमें, ये प्लस के वोल्ट हैं, और इसकी दूसरी साइड में हमें नेगेटिव यानी कि माइनस के 57-58 वोल्ट हैं। वोल्ट बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस सप्लाई के ऊपर लोड नहीं है। एक बार हम सप्लाई के ऊपर लोड दे देते हैं। तो मेरे पास ये 100 वाट का बल्ब है, ये देखिए, इसको मैं एक बार टच कर देता हूँ इसके साथ, सप्लाई के साथ। तो देखिए, तो इसको हम एक बार टच कर देते हैं, तो ये देखिए सप्लाई। अब इसके साथ हमने इसको टच कर दिया है, जो हमारे एक्स्ट्रा वोल्टेज थे वो कम हो गए होंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए 50 वोल्ट हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें वही सेम वोल्ट मिलेंगे। तो अब चेक कर लेते हैं इसकी ड्राइव चेक करने के लिए हमें इसको 20 वोल्ट पे करना पड़ेगा। तो इस पिन को, ब्लैक प्रोब को हम यहाँ पर कॉमन से जोड़ देते हैं, जो हमारा, अब ये रेड जो प्रोब है हमारी, इसको हम ड्राइव पे लगा के चेक कर लेते हैं। 4.82 वोल्ट के करीब इस साइड में ड्राइव है, और इस साइड में, दूसरी साइड में 4.85 यानी कि 82, वही सेम दोनों साइड में ड्राइव है। तो दोनों साइड में सेम ड्राइव है। अगर कभी भी आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो ड्राइव आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी 12 वोल्ट की सप्लाई है जो आईसी में गई है। तो ये देखिए, यहाँ पर वोल्टेज कम हो जाते हैं। यहाँ पर कितने वोल्ट हैं देखिए, यहाँ पर हमारे वोल्ट हैं, यहाँ पर पूरे 12 है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो कम क्यों हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा एक डायोड लगा है जो लगभग 1 वोल्ट को कम कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर 12 वोल्ट के करीब ही वोल्टेज है। तो अब इसको हम उतार देते हैं यहाँ से। तो इसको हमने खोल दिया है। अब कभी भी आप इसको छेड़ें उससे पहले इसके वोल्टेज हैं उनको ड्रॉप कर दें। तो ये देखिए, अब इस वोल्टेज को हम यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। तो देखिए दोनों साइड से। इसके बाद भी एक बार आप किसी भी चिमटी के साथ इसको टच करें, ताकि वोल्टेज ना रहे और आपको शॉर्ट सर्किट ना लगे। तो अब इसके कंपोनेंट भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले हमारी डीसी सप्लाई इस कैपेसिटर में आती है। तो ये कैपेसिटर 4700 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का लगाया गया है। तो इसके बाद, तो ये देखिए, यहाँ पर एक डायोड लगाया गया है
तो यहाँ पर डैड का नेगेटिव सिरा है, 12 वोल्ट पे इसका पॉजिटिव सिरा है। ये दोस्तों 6 एम्पियर का डैड है। ये इसलिए लगाया जाता है, कई बार हमारे पास से सप्लाई मिस हो जाती है, यानी कि उल्टी लग जाती है, प्लस पे माइनस, माइनस पे प्लस, ताकि फिर हमारा सर्किट ख़राब ना हो, इसलिए यहाँ पर 6 एम्पियर के डैड को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद ये जो कैपेसिटर है, ये वही कैपेसिटर है जो आईसी के इनपुट पिन पे लगा है, जहाँ पर सप्लाई दी जाती है 2200 माइक्रोफैरड 35 वोल्ट का। तो अब बात कर लेते हैं, ये हमारे मोसफिट, ये मोसफिट इसमें 3 एक साइड में यूज़ किए गए हैं, 3 एक साइड में इस कन्वर्टर में यूज़ किए गए हैं। तो ये मोसफिट दोस्तों P55 के इसमें यूज़ किए गए हैं। अगर आप चाहें तो इसमें Z44 भी लगा सकते हैं, उनका इससे अच्छा रिजल्ट होता है, लेकिन मार्केट में सस्ते के कारण इसमें P55 का मोसफिट यूज़ किया जाता है, जिसका रेट थोड़ा कम होता है। अब बात कर लेते हैं इसका जो मेन कॉमन इसका आईसी होता है। ये आईसी कौन से नंबर का होता है, क्योंकि बहुत से हमारे सर्किट कन्वर्टर के ऐसे मिलेंगे, उसमें से इस आईसी के नंबर को रगड़ के घिसा के इसको साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल इस सप्लाई में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 3525 इसका नंबर है। तो 2 4 2 6 2 8 8 पिन एक साइड में, 8 पिन दूसरी साइड में इस आईसी की हैं। तो इसके साथ रजिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ पर रजिस्टेंस लगी है, ये 12 के की है, यहाँ पर 100 ओम की रजिस्टेंस है, और ये रजिस्टेंस 12 के की है, ये भी रजिस्टेंस 12 के की है। थोड़ा सा आपको नज़दीक करके दिखा देते हैं ताकि आपको सही में पता लग सके। तो ये भी 12 के की, ये भी 12 के की, ये रजिस्टेंस 12 ओम की है। हर रजिस्टेंस एक एक मॉसफेट पे गई है 12 ओम की। और इसी प्रकार से दूसरी साइड में 1 2 3 ये भी 12 ओम की है। इनके साथ एक रजिस्टेंस लगी है 2.2 के की। आप इसका कलर कोड देख सकते हैं दोस्तों, बाद में कमेंट मत करना कि ये रजिस्टेंस इस नंबर की थी। तो ये रजिस्टेंस जो है 2.2 के की है, ये भी रजिस्टेंस 2.2 के की है। तो इस रजिस्टेंस का काम क्या होता है, जैसे ही इस आईसी से फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो इस मॉसफेट के पास जाती है, इसके बीच में ये रजिस्टेंस लगाई जाती है 12 ओम की। तो उसी के साथ एक रजिस्टेंस को जोड़ा जाता है 2.2 को जीएनडी के साथ, क्योंकि जैसे ही पल्स इस मॉसफेट में एंटर करती है उसके बाद पुश पुल का काम करती है ये फ्रिक्वेंसी। तो उसके बाद ये जो रजिस्टेंस है, उस जो वोल्टेज होती है उसको एकदम से जीरो कर देती है, दोबारा फिर से वोल्टेज जाती है, फिर जाने के बाद जैसी ही फ्रिक्वेंसी ऑफ होती है, यहाँ से ये रजिस्टेंस वोल्टेज को जीरो कर देती है। इसी प्रकार से दोनों प्रक्रिया चलती है दोनों साइड के मॉसफेट पे, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट। इस प्रक्रिया से ही हमारे इस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज उत्पन्न होती है, जो हमें 50 आउटपुट मिलती है। तो ये रजिस्टेंस के नंबर, तो यहाँ पर एक डैड लगा है 4007 का, इसी डैड के द्वारा जो वोल्टेज है वेरीफाई होके इस आईसी में एंटर करती है। तो ये जो कैपेसिटर है ये है 33 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का। तो एक बार आपको ये भी क्लियर दिखा देते हैं, 33 UF 50 वोल्ट का। तो इसके साथ ये कैपेसिटर और यूज़ किया गया है, यहाँ पर देखिए 103J 400 वोल्ट का, और इसके साथ एक ये यूज़ किया गया है 102J 100 वोल्ट का। तो यहाँ पर ये हमारे हो जाते हैं कंप्लीट इस साइड का। तो अब बात करते हैं इसकी आउटपुट। आउटपुट में इसकी 4 डायड एक साइड में और 4 डायड दूसरी साइड में। SR सीरीज़ के डायड हैं, 5100 इसका नंबर है। अगर आपको मार्केट में से 5100 नहीं मिलता, अगर आपका कोई डायड इसमें से शॉर्ट हो जाता है, मार्केट में से 5100 सीरीज़ का आपको डायड नहीं मिलता है, तो 5108 का मिलता है SR सीरीज़ का, तो आप सभी के सभी एक ही नंबर के डायड यूज़ करें। तो अब बात कर लेते हैं ये फिल्टर की। ये है 3300 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट का, ये भी 3300 माइक्रोफैरड 100 वोल्ट का। तो दोस्तों ये टोटल इसके कंपोनेंट हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसका टोटल सर्किट भी आपको बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।